नमस्कार दोस्तों, मालदीव का पैसा ख़त्म हो रहा है। मालदीव अपने नीले नीले समुंदर में डूब रहा है। पार्लियामेंट में फाइट हो रही है और सरकार बदलने की बात कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है कि हमारा पैसा ख़त्म हो चुका है। पिछले महीने मोदी जी ने लक्षद्वीप को प्रमोट किया और मालदीव के लोगों ने इसे पर्सनली ले लिया। भारत के बारे में इंसल्ट करना स्टार्ट कर दिया। खुले में टॉयलेट करना भारत का नेशनल कल्चर बताया। मालदीव के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, ये पता था। मालदीव बैंकरप्ट हो जाएगा, ये भी पता था, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा ये नहीं पता था। इसी के साथ चलते हैं। मालदीव के लीडर जो भारत की इंसल्ट करते थे, जो गाली देते थे, वो एक डॉलर की भीख मांग रहे हैं। मगर मालदीव का बैंकरप्ट होना भारत के लिए गुड न्यूज़ है या चेतावनी, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। मगर इससे पहले आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। चैप्टर नंबर 1, मालदीव की हालत। मालदीव की कुल पॉपुलेशन 5.2 मिलियन है और उनका जीडीपी $5 बिलियन है। पॉइंट ये है कि देश काफ़ी छोटा है। नेचुरल ब्यूटी तो बहुत है, मगर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। कोविड के समय में टूरिज्म कम होने के कारण IMF ने मालदीव की मदद की थी। IMF ने वार्निंग दी थी कि मालदीव को जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा, वरना वो बैंकरप्ट हो जाएगा। ऐसे समय दोस्त बनाने के बजाय मालदीव ने भारत को दुश्मन बना लिया, वो भी भारत जैसे देश को। 3 महीने पहले ये इंसान, जिनका नाम मोहम्मद मोइज़ू है, वो मालदीव के प्रेसिडेंट बने, और वो भी इंडिया आउट कैंपेन के साथ। मालदीव की ज्योग्राफी देखिए तो भारत से अच्छे संबंध रखने में ही उनके फायदे हैं, क्योंकि उसके सबसे नज़दीक होने वाली बड़ी इकोनॉमी हम ही हैं। लेकिन मालदीव इंडिया के बजाय चाइना से अपने रिलेशन अच्छे करने में लगा है। इसका कारण ये है कि 2011 में चाइना ने मालदीव में अपनी इंडस्ट्री खोली। तब से अब तक वो मालदीव का सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन ये दोस्ती मालदीव के लिए नहीं है, ये दोस्ती चाइना के फ़ायदे के लिए है। मगर कैसे, इसको समझते हैं। चैप्टर नंबर 2, चाइनास मास्टर प्लान। मालदीव के ऑफिशियल्स ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक क्लाउन कहा है। इसके लिए मालदीव ने एक बार भी माफ़ी नहीं मांगी। मगर क्यों? क्योंकि चाइना ने उन्हें प्रॉमिस किया है कि हम चाइना से मालदीव जाने वाली फ़्लाइट को डबल कर देंगे। अगर इंडिया टूरिस्ट मालदीव जाना बंद कर देते हैं तो कोई बात नहीं, हम डबल टूरिस्ट भेजेंगे, हम आपको ग्रांट्स देंगे। यानी कि भारत को बायकॉट करने के बाद होने वाले नुकसान को हम पूरा कर देंगे। आपकी इकोनॉमी में इम्पैक्ट होगा 0%। लेकिन कोई भी चीज़ फ्री में नहीं आती। चाइना मालदीव को खरीदना चाहता है। इसका कारण है कि मालदीव डूबने वाला है, फाइनेंशियली भी, लिटरली भी। साइंटिस्ट कहते हैं 2100 यानी इसी सेंचुरी के पहले मालदीव कंप्लीट अंडर वाटर होगा, और ये चाइना के लिए फ़ायदे का सौदा होगा, क्योंकि मालदीव अपना धीरे धीरे सारा लैंड चाइना को बेच देगा। और जब मालदीव डूब जाता है तो आसपास का समुद्र भी चाइना के पास हो जाएगा। यानी मालदीव डूबने के बाद चाइना का असली प्रॉफिट शुरू होगा। 1982 में यूनाइटेड नेशन ने लॉ ऑफ द सी में एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन डिफाइंड किए। मालदीव को ये समझना ज़रूरी है कि चाइना को मालदीव के लोगों से कोई प्यार नहीं है। मालदीव की जीडीपी कुछ $5 बिलियन के करीब है, लेकिन मालदीव के ऊपर $3 बिलियन का कर्जा है। कारण द वर्ल्ड बैंक कहता है कि इसमें से 42% केवल चाइना का ही इन्होंने कर्जा लिया हुआ है। ये साफ होता है कि मालदीव पर 3 फाइनेंशियली बर्डन है। एक, मालदीव की इकोनॉमी का 28% सेक्टर टूरिज्म से आता है, जो कि कोविड के बाद काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। चाइना उन्हें डेड ट्रैप डिप्लोमेसी में उन्हें फंसा रहा है। उनके पास खुद पैसा ना होने के बावजूद वो भारत जैसे पुराने दोस्त को दुश्मन बना रहे हैं। इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।